वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम स्टीफन हॉकिंग्स का पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका था ड्यू टू अ कंडीशन कॉल्ड अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या, बॉडी के साथ साथ उनका स्पीच भी पैरालाइज्ड हो चुका था, बात भी नहीं कर पाते थे। बहुत लोगों ने देखा ही होगा। अब बात क्या है कि उनका एक चीज बहुत ज्यादा काम कर रहा था, वो क्या है? वो है उनका दिमाग, जिसके जरिए उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जिंदगी में मैं कौन हूँ साला, मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैंने क्या क्या करके दिखाया तुम लोगों के लिए। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारा दिमाग ऐसे ही इस लेवल पे काम करता है, या तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा शार्प या स्मार्ट होता है, या शातिर जिसको कहते हैं हम, वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। ये न्यूक्लियर वेपन भी बन सकता है। अरे भाई, न्यूक्लियर वेपन कहाँ से आया है? इंसानों के दिमाग से ही आया है ना। ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए मैं इस वीडियो में 4 पॉइंट्स में तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या तुम्हें करना चाहिए या क्या क्या स्टेप्स तुम ले सकते हो एक स्मार्ट दिमाग बनाने के लिए, या अपने आप को स्मार्ट इंसान बनाने के लिए। और जिनका दिमाग नहीं चलता है ना, उनका सब कुछ खराब चलता है। लिटरली मेरा विश्वास करो, सब कुछ खराब चलता है उनका। तो ये जो चीज़ होता है, इसको संभाल के रखो। बहुत ही लाइफ लॉन्ग एसेट होता है ये, पूरी जिंदगी भर तुम्हारा काम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को अभी सेव कर लो, बाद में फिर से देख लेना। तो बेसिकली पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यही है, तुम्हें जो करना पड़ेगा सबसे पहले वो ये है कि तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है, बहुत ही महंगा फ़ोन है, ठीक है, उसको पहले लॉक करो। कान से 2 बड़े बड़े बीज निकालो और दोनों को एक साथ, मतलब तीनों चीज़ों को एक साथ पॉकेट में घुसा दो। फिर क्या, आंखें फाड़ फाड़ के देखो तुम्हें दुनिया देखने को मिलेगा, तुम्हारा ज़िंदगी भी देखने को मिलेगा जो कि बिखर के गिर रहा है। क्या करोगे तुम? ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहला तुम्हारा काम यही है कि तुम ऑब्जर्व करो दुनिया को। ऑब्जर्व एवरीथिंग। तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब मैं ज़्यादा प्राइवेट घुसने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारे सामने पब्लिकली विजिबल और ऑडिबल है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है, लोगों के बीच में क्या चल रहा है, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली तुम दुनिया के बारे में नॉलेज गैदर कर रहे हो, हर तरह का नॉलेज। अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो साइंस के बारे में जानना कोई क्राइम नहीं होता, और अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के बारे में नॉलेज गैदर करना कोई बुरी बात या कोई किसी भी तरह का क्राइम नहीं होता। ये मत सोचो कि मैं अगर ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ तो मेरे को साइंस के बारे में, हाँ थैंक गॉड, मेरे को जानना नहीं पड़ेगा, ये मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है मेरे शोल्डर्स के ऊपर। ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ये इस माइंडसेट से सबसे पहले निकलो। तो देखो, ये सब करने के बाद जो तुम्हें लगता है कि हाँ कोई भी नया चीज़ मेरे को आज जानने को मिला या कोई नया चीज़ मैंने सीखा, ठीक है, उस चीज़ को सीखो, लर्न करो। और अगर ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ मैं गलत जानता था आज तक, लेकिन आज के बाद से ये मेरे को लगता है कि नहीं ये गलत है और आज जो मैंने सीखा वो सही है, तो चीज़ों को अनलर्न करो। कुछ चीज़ों को अनलर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो तुमने सीखा था आज गलत लग रहा है तो वो तुम्हें, तो ठीक है, उनको अनलर्न करो, उनको डिस्कार्ड करो तुम्हारे लिस्ट से, लिस्ट ऑफ नॉलेज। उसके बाद क्या करो, जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट करो। जब तक कि तुम अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं करते तब तक वो किसी भी काम का नहीं होता है। तो तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशंस, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस। जो भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ एट दिस मोमेंट कि हाँ ये सही है, ये करना सही होता है। एंड इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स। ठीक है, तुम कैसा सोच रहे हो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, तुम्हारे पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, बहुत कुछ, तुम्हारे नोशंस क्या है, उसके हिसाब से तुम जो भी लग रहा है कि हाँ सही है उनको अप्लाई करो और वैसे ही एक्शंस लेना स्टार्ट करो अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। अब दूसरे टॉपिक में जंप करने से पहले एक खास चीज़ के बारे में मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा। अगर तुम्हें ऐसी ही चीज़ों के बारे में पढ़ने का इंटरेस्ट है, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज़ है। ठीक है, मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जिसको मैंने खुद लिखा है। अमेज़ॉन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो प्लीज़ अगर खरीदने का या पढ़ने का जेन्युइन मन करता है तो प्लीज़ इस लिंक में जाके तुम खरीद सकते हो। ठीक है, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा बुक। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लर्न फ्रॉम सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस। सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस का मतलब अब क्या होता है? इसका मतलब होता है दूसरों के एक्सपीरियंसेस। मतलब क्या, दूसरों के गलतियों से या दूसरों के खराब टाइम से तुम्हें सीखना पड़ेगा जितना हो सके। क्योंकि सबसे पहली बात कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ईजीएस्ट, सबसे रिलायबल, सबसे कंफर्टेबल और सबसे लेस रिस्की जगह होता है चीज़ों को सीखने का, या सोर्स होता है। इससे क्या होता है, तुम अपने आप को बिना इन्वॉल्व करके कितना कुछ सीख सकते हो। और इनफैक्ट तुम ज़्यादातर चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हो, या तुम्हें सीखना भी चाहिए। क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं होता या इतना इमोशनल ताकत भी नहीं होता सब कुछ फर्स्ट हैंडेडली सीखने का या सब कुछ एक्सपीरियंस करने का। मतलब दिमाग ही फट जाएगा तुम्हारा। यहाँ भी तुम्हें सबसे पहले ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा कि ऑब्जर्व करो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास के लोगों को कि वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। उसके हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ करो कि हाँ मेरे को क्या क्या
सीखना चाहिए मेरे को, क्या क्या सीखना नहीं चाहिए, क्या क्या मेरे को करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। और ये तुम बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हो यहाँ से। मतलब कैसे कैसे एक्शंस लेने से तुम कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हो, या कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं, ये सभी के बारे में जब तुम्हें पता चलेगा या तुम उनके बारे में अवेयर होगे, तभी तुम वाइज एक्शंस ले पाओगे। तो ये सब ऑब्जर्व करके या सीख के ही तो तुम्हें पता चलेगा ना कि हाँ मेरे को कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और यही जानना, इसी को तो स्मार्टनेस कहता है ना। स्मार्ट इंसान किसको कहा जाता है? जिसको पता होता है कि हाँ क्या, कब और कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। माइंडफुलनेस जिसको हम कहते हैं। अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट ये कहता है कि गैदर यूजफुल नॉलेज नॉट बिलीव्स। तुम अपनी जिंदगी में अगर चल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र फैक्ट्स के हिसाब से चलो, नॉलेज के हिसाब से चलो, प्योर नॉलेज के हिसाब से चलो, ठीक है। जितना हो सके अपनी जिंदगी में विश्वास या बिलीफ सिस्टम्स या अंधविश्वास, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहो, या विश्वास से जितना हो सके कम चलो, या ना चलो तो भी बेहतर है। चलो किस चीज़ से चलो? नॉलेज के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से। नॉलेज और बिलीफ सेम चीज़ नहीं होता है। बिलीफ का मतलब क्या होता है? इंसान कुछ भी बिलीव कर सकता है। आज मैं ये भी बिलीव कर सकता हूँ कि हाथी उड़ता है, लेकिन क्या उसका मतलब मेरी बात सच है? इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। बिलीफ का मतलब ही तो ये होता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं होता है। इंसान कुछ भी फेंक सकता है बिलीफ के हिसाब से। कभी कभी नॉलेज के नाम पे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ फेंक देते हैं, लेकिन नॉलेज एक अलग चीज़ होता है। जब तुम्हारे अंदर नॉलेज होता है, मतलब आई नो दिस थिंग, तभी तुम उस चीज़ के ऊपर 100% टोटली रिलाई कर सकते हो। नॉलेज का यही सुंदरता होता है। तो नॉलेज के हिसाब से चलो, और यही होता है डिफरेंस नॉलेज और बिलीफ के बीच में। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास नॉलेज भी है और मैं उस चीज़ में बिलीव भी करता हूँ, तो ये चीज़ ना दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग चीज़ें होते हैं। विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब तुम खुद कह रहे हो कि मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ, मतलब तुम पूरी तरीके से मतलब निकाल नहीं पा रहे हो कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ। यही तुम कहने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये नहीं कह रहे हो कि 100% गारंटी के साथ कि मैं ये जानता हूँ। विश्वास का मतलब ही ये होता है कि मेरे अंदर गैप है उस चीज़ के बारे में, तो मैं उस गैप को किसी भी चीज़ से फुलफिल कर रहा हूँ या फिल कर रहा हूँ। नॉलेज का मतलब क्या होता है? वो गैप्स होते ही नहीं है। और अगर गैप्स होते हैं तो तुम सीधा कह दो कि आई डोंट नो। आई डोंट नो कहने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं नहीं जानता इस चीज़ के बारे में। ठीक है, हर चीज़ के बारे में जानना, आई एम नॉट सपोज टू नो अबाउट एवरीथिंग। हर चीज़ के बारे में मेरे को पता होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ, मैं कोई गूगल नहीं हूँ। यही होता है क्लैरिटी, यही होता है ऑनेस्टी, कि हाँ मैं टोटली एडमिट कर सकता हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर मेरे को पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो मैं सिंपली कह दूंगा आई डोंट नो। ठीक है, ये सबसे बड़ा ऑनेस्टी होता है। ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मतलब नॉलेजेबल मतलब बनने के लिए लोगों के सामने कुछ भी फेंक देते हैं, जो कि कोई इररिस्पॉन्सिबल चीज़ होता है, एक नंबर का इररिस्पॉन्सिबल चीज़ होता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम सिंपली एडमिट करो कि मेरे को नहीं पता है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए उल्टा सीधा फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नॉलेज का मतलब बाय द वे मैं यूजफुल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। यूजफुल नॉलेज के पीछे भागो, जिंदगी में ऐसे नॉलेज के पीछे भागो जो तुम्हारे जिंदगी में एक्चुअल में काम आएगी। उल्टा सीधा नॉलेज नहीं कि किसी भी तरह का नॉलेज में, नॉलेज तो है भी नहीं सबसे पहले वो चीज़, और अगर नॉलेज है भी तो वो मेरी ज़िंदगी में किसी भी एंगल से कभी भी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो चीज़ मेरे लिए काम आएगा। तो वैसे नॉलेज के पीछे मत भागो। सबसे पहले डिस्टिंग्विश करना सीखो कि कौन सा यूज़फुल नॉलेज होता है और कौन सा अनयूज़फुल नॉलेज होता है, फिर उसके ऊपर काम करो। फिर यूज़फुल नॉलेज के पीछे भागो, यूज़फुल नॉलेज को गैदर करने की कोशिश करो। तुम्हारा टाइम भी बचेगा, तुम्हारा दिमाग का मेमोरी भी बहुत एफिशिएंट रहेगा कि हाँ तुम्हें ऐसी चीज़ें पता है जो कि एक्चुअल में पता होना चाहिए, जो चीज़ पता होने से मेरे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होता है। इसी चीज़ के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। बस ये प्रिंसिपल बना लो जिंदगी में। हमारा चौथा पॉइंट हमसे ये कहता है कि अपने रक्षा के लिए या लोगों के भलाई के लिए डार्क साइकोलॉजी के बारे में प्लीज़ जितना हो सके नॉलेज गैदर करो, लेकिन फॉर अ गुड कॉज ओनली। मतलब क्या, देखो ऐसे उल्टे सीधे लोगों की तो कमी नहीं है हमारे दुनिया में, जो डार्क साइकोलॉजी या मैनिपुलेशन इन सब चीज़ों का, ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं या लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, या अपने सेल्फिश वांट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपने डर्टी सेल्फिश वांट्स को क्या करते हैं, अपने जो घटिया वांट्स हैं उनको पूरा करने के लिए लोगों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे एक्शंस की वजह से लोगों को क्या भुगतना पड़ सकता है या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, उनके बारे में ये लोग एकदम नहीं सोचते। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि इनके अंदर कुछ डार्क ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि नार्सिसिज्म या सेडिज्म, जो इनको ये सिखाता है कि लोगों के बारे में मत सोच। लैक ऑफ एम्पैथी जिसको हम कहते हैं, इनके अंदर एम्पैथी मतलब बहुत ही कम होता है या ना होने के बराबर होता है, इसीलिए वो बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, तुम्हें लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, तुम्हें इनके जैसा सोचना पड़ेगा। मतलब ये जैसा करते हैं, इनका थॉट प्रोसेस जैसा होता है, इनके साथ तुम थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाओ। और ये कैसे हो सकते हो? सबसे पहला स्टेप हर चीज़ में ही होता है ऑब्जर्वेशन। तुम्हें इनको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सिंपल बात है। इनको ऑब्जर्व करो, इनके एक्शंस को ऑब्जर्व करो,
देखो न्यूज़ क्या चल रहा है, लेट्स से कि न्यूज़ में तुमने कुछ देखा कि किसी के साथ ऐसा स्कैम हो गया, किसी के साथ ऐसा बुरा हो गया, किसी के साथ ये हो गया, बहुत ही जो खराब एक्सट्रीम चीज़ें होते हैं ना, उनके बारे में अपने आप को एजुकेट करना ये भी कोई क्राइम नहीं होता, और इनके बारे में अपने आप को एजुकेट करना ये बाय द वे बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ होता है। इनके बारे में जितना तुम अपने आप को एजुकेट करोगे उतना ही तुम सीख पाओगे कि दुनिया में कितना खराब चीज़ें हो सकता है, या कितने हद तक इंसान गिर सकता है, या कितने हद तक खराब काम कर सकता है। इनके बारे में नॉलेज गैदर करोगे तभी तुम राइट टाइम में या राइट मोमेंट में जब तुम्हारे साथ ऐसा कोई चीज़ होने जाएगा तो तुम अपने आप को या बाकी लोगों को बचा पाओगे। और ये जो डार्क ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल से नॉर्मल इंसान जिसको तुम जानते हो उसके अंदर भी होता है। शायद कभी कभी कम होता है लेकिन होता ज़रूर है। मतलब ऐसे लोगों से तुम घिरे हुए हो, डार्क पर्सनैलिटी वाले लोगों से। ये बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, सभी के अंदर होता है, लेकिन कम ज़्यादा अमाउंट्स में होता है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता या कन्फ्यूजन लगता है। तो बेसिकली देखो, तुम एक ही चीज़ कर सकते हो, तुम बचिए कहाँ भागोगे, तुम अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। ऐसे लोगों के बारे में अपने आप को रोज रोज एजुकेट करो, जितना हो सके एजुकेट करो थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। तभी तुम इनके बारे में सीखोगे, तभी तुम ये सीखोगे कि ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो 4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, ये मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, ये जो स्टेप्स हैं जो मैंने तुम लोगों को फॉलो करने के लिए कहा, ये बहुत ही कम लोग करते हैं। बहुत ही कम लोगों के अंदर मैंने देखा, ये ना के बराबर तुम कह सकते हो, क्योंकि लोग इनको फॉलो ही नहीं करते। लोग कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते, बाहर जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन को देखते हैं, या तो अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन कभी भी दुनिया को नहीं देख रहे हैं ठीक से। या बहुत लोग, कम लोगों को मैंने देखा है, तभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों की कमी है एक्चुअली लोगों के अंदर। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों को वो समझते भी नहीं है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सीखा भी नहीं है। ये हर पॉइंट्स के बारे में मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि हर पॉइंट्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम स्मार्ट इंसान बनना चाहते हो, जो इनको फॉलो करेगा वो स्मार्ट इंसान बन जाएगा, वो कब का फोड़ देगा सब कुछ। समझ गए ना? तो अगर तुम भी फोड़ना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई अलग नियम नहीं है, ठीक है? तुम्हें भी इनको फॉलो करना पड़ेगा। चलो, अगर ऐसे ही तुम लोगों का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करने के बाद उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? तब तक के लिए तुम्हारा काम खाली ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिले हर चीज़ का, या तुम्हें नए-नए अपडेट्स के बारे में जानने को मिले। समझ गए ना? चलो, अब निकलने का वक्त आ चुका है। मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, ठीक है? बाय।